नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही पर्सनल एहसास के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा एहसास जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया ही है, और वो है अकेले चलने की ताकत। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस रास्ते पर, इस सफर में आप बिल्कुल अकेले हैं? कोई साथ नहीं है, कोई समझने वाला तक नहीं है। यकीन मानिए, ये एहसास बहुत ही आम है। और यही वो मोमेंट है जो इस पूरे सफर का निचोड़ है। जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब लगता है कि आपके और आपकी मंजिल के बीच कोई नहीं खड़ा, न दोस्त, न परिवार, न कोई सपोर्ट, बस आप हैं और आपका लक्ष्य। तो उस पल में होता क्या है जब ये एहसास होता है कि आप अकेले चल रहे हैं? हाँ, ये अक्सर काफी दर्दनाक लगता है, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। और यहीं पे सबसे जरूरी बात समझने की है। ये जो अकेलापन है ना, ये कोई फेलियर का साइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो जिंदगी का एक तरीका है आपको और ज्यादा मजबूत बनाने का। इसे एक इम्तिहान समझिए, सजा नहीं। और यहीं से हमारा नजरिया बदलना शुरू होता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये अकेलापन, जिसे हम अक्सर एक बोझ की तरह देखते हैं, असल में एक छिपा हुआ वरदान हो सकता है। जानते हैं कैसे? देखिए, यहां एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ने की जरूरत है। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि अकेले चलना एक सजा है, एक नाकामी है। लेकिन सच सच तो ये है कि एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है। ये वो कीमती वक्त है जब आप दुनिया के शोर से दूर सच में खुद से मुलाकात करते हैं। तो फिर अकेले चलने का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ फिजिकली अकेले होना नहीं है, ये एक फैसला है। भीड़ के पीछे चलना बंद करके अपनी राह खुद बनाने का। और इसी सफर में इंसान अपने असली मकसद को, अपनी असली ताकत को खोज पाता है। यहां पर दो तरह के रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है भीड़, जो दुनिया के पीछे पीछे चलती है आसान रास्तों पर, और दूसरी तरफ है वो अकेला इंसान, वो ट्रेल ब्लेजर, जो दुनिया को दिशा देता है, जो एक बिल्कुल नया रास्ता बनाता है। लेकिन अपना रास्ता बनाना इतना आसान भी नहीं होता। जब भी कोई कुछ अलग करने की ठानता है तो उससे विरोध का सामना तो करना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं कि यह विरोध कैसा दिखता है। और देखिए, जब कोई अपना अलग रास्ता चुनता है ना, तो उसे कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, जैसे आप हो ही नहीं। फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वही लोग आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, जब उन्हें लगने लगता है कि अरे, ये तो सच में कुछ कर सकता है। तब वो आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और फिर जब आप इन सब को पार करके कामयाब हो जाएंगे ना, तो यकीन मानिए यही लोग आपके लिए सबसे जोर से तालियां भी बजाएंगे। तो सवाल ये है कि इस सारे विरोध का सामना किया कैसे जाए? जवाब आपके अंदर ही है। ये सब आपके क्यों पर डिपेंड करता है। आपका मकसद, आपकी वजह क्या है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर किसी का क्यों, मतलब उसकी वजह बहुत बड़ी और मजबूत है, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी अकेलापन उसे रोक नहीं सकता। वो सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि घने अंधेरे में भी अपना रास्ता बना ही लेगा। इतिहास गवाह है। जरा सोचिए भगत सिंह के बारे में। क्या उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू करने के लिए सबका इंतजार किया था? या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या वो किसी के सहारे बैठे रहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कदम हमेशा अकेले ही उठाया है। तो अगली बार जब भी अकेला महसूस हो तो घबराना नहीं है। इसे एक सिग्नल की तरह देखिए, एक संकेत कि आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि भीड़ तो हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो मुश्किल रास्ते पर अकेले चलते हैं। और इस अकेले सफर का अंत क्या होता है? आखिर में क्या मिलता है? चलिए देखते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर नजारा कैसा होता है। और यही तो असली जीत है। एक दिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो वही लोग जो आज आपको छोड़कर गए थे, वही लोग इस बात को मानेंगे और कहेंगे, वो इंसान सही था। सच में अकेले चलना सीखना ही पड़ता है। तो ठीक है, इस पूरी बात से हम अपने लिए क्या टेकअवेज निकाल सकते हैं? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। नंबर 1, खुद पर भरोसा करना सीखें। अटूट भरोसा, भले ही कोई साथ हो या ना हो। दूसरा, रोजाना बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपने गोल के बारे में लिखने की आदत बनाइए। आप देखेंगे कि इससे कितनी जबरदस्त क्लैरिटी मिलती है। तीसरा, जो आपका अकेलापन है ना, उसे बोझ मत समझिए। वो आपके ग्रोथ का, आपके विकास का सबसे बेहतरीन मौका है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपनी एनर्जी को गलत लोगों पर वेस्ट मत कीजिए। उससे पूरी तरह से अपने सपनों पर फोकस कीजिए। तो अब रास्ता तो सामने है। सवाल बस एक ही है, क्या इस पर चलने के लिए आप तैयार हैं?